नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। खड़ी हो रही है इनसे ये जो नहीं आपने हमें बनाया नहीं जो जमीन के कागज आपके नाम है। अच्छा, मतलब आपका अपना हो गया ये। किसने करवाया? नाम बोलो ना, नाम हाँ, ये थे प्रधान जी। ये थे प्रधान हमारे उस समय। ये थे लड़ने वाले। हाँ, अब बिटिया है उनकी। बिटिया है उनकी। हमारे बच्चों को कागज बंद दे तो उन्होंने बनाए, उनके बल्लों सब बने ना बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। सीएससी सेंटर में जब ये गए हैं तो वहाँ इत्तेफाक से मैं भी पहुँच गई किसी कागज को लेके। उस समय ये वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने सीधे यही शब्द कहा कि आपके प्रधान कौन है, जो मतलब आपके प्रधान इस तरीके से मतलब आपके नाम पे जमीनें कर दी। आज उन्हीं की बदौलत आपके कागज बन रहे हैं। इस पूरे उत्तराखंड में शायद पहला ऐसा वो होगा जो मतलब जमीनी मालिकाना हक मिला। ये शब्द वो हमने शब्दों से मुंह से कहेंगे ना। ये शब्द और उस हम तहसील में थे, प्रधान जी हमारे सामने थे, जब डीएम को हड़काया उन्होंने, जब कागज के लिए उन्होंने कुछ बोला था ना तो उन्होंने हड़काया, तब दिया उन्होंने डीएम से बड़ा। ये किसने करवाए? नाम बताइए उनका, कौन थे प्रधान? प्रधान जी विजयपाल मेहरा जी। आज आपके नाम, आपका ये जमीन जो है आपके नाम हो गई, मकान आपका हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधान पति थे प्रधान, तो ये तो थे पूनम मेहरा जी। वो सेवक था, हम सेवक थे। वो प्रधान पति हमें आशीर्वाद दिया, हमने सेवा की। हाथ रख देना, फोटो खींच रहा हूँ। हाथ रख देना बस। अच्छा, ये कागज है कि नाम पर होगा। कैल करी विजयपाल कौन है? अच्छा, हम प्रधान हो गया विजयपाल। हाँ, ये बात है। ये प्यार है, अधिकार है उसको। ये मालिकाना हक मिल गया। मेरे तो नाम पर। हाँ, नाम पे हो ना। किसने करवाया नाम पे? नाम पर विजयपाल नहीं, ये कागज जी हाँ, तो हम थे वार्ड नंबर 36 लोकमणिपुर सिकड्डी में। और सिकड्डी में आपसे मैंने रूबरू कराया एक युवा पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी मेहरा से। और मीनाक्षी मेहरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, युवा है और एक नई सोच के साथ आप लोगों के बीच आ रही है। तो हो सकता है अगर आपने उसको सहयोग करा, अपना आशीर्वाद दिया, तो वो कुछ ना कुछ जो है कि वार्ड नंबर 36 की दशा और दिशा के लिए एक कामयाब प्रत्याशी हो सकती है। तो आइए, अब मीनाक्षी से हमने आप बातचीत कराई, अब मिलते हैं। उनके पिताजी जो पूर्व बीडीसी रहे और बहुत टाइम से जो है कि समाज के सेवा में लगे हुए हैं, वर्षों से हम भी देखते आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं बड़े भाई विजयपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिटिया को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक युवा को आप वार्ड की सेवा में लगा रहे हैं। क्या सोच और क्या विजन के साथ? पहले तो गढ़ आवाज़ को मैं धन्यवाद दूंगा, भाई उमेश भाई को धन्यवाद दूंगा। आप लोग यहाँ पर आए मेरे आवास पे, मेरी बच्ची का इंटरव्यू लिया। एक नई युवा है और नई सोच है, जैसा कि आपने देखा है कि उसने अपना विजन आपके सामने रखा है। तो ही विल बी एजुकेटेड बीएससी एंड आईआईटी डूइंग। तो राजनीति में, राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक माहौल में उसने देखा है। मेरे पापा मम्मी दादा, तो हम राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। और ये आज ही नहीं, कई वर्षों से हम विरासत में, मुझे ये राजनीति विरासत में मिली है। जैसे कि उसने बताया कि मेरे दादाजी प्रधान थे, ताऊ जी भी बीडीसी रही, पार्षद रहे हमारे जगदीश भाई जी, और मैडम प्रधान रही, जगदीश भाई भी प्रधान रहे। तो ये हमें विरासत में मिली है और यहाँ पे मूल निवासी हैं हम लोग। और आपने देखा होगा वर्ष 2008 में भाई रणजीत मेहरा जी, भाई जगदीश मेहरा जी दोनों ग्राम सभा प्रधान थे और मैं बीडीसी में आया। तीनों पदों पे हम प्रधान बीडीसी हम मेहरा लोग आए। और ये एक हमारा यही है कि हम राजनीतिक में अपना योगदान देते हैं, समाज में देते हैं। तो मेहरा जी, आज बिटिया को जो आपने पूर्व में कार्य किए होंगे, उनका कुछ ना कुछ जो है कि लाभ मिलेगा, उसको जनता स्वीकार करेगी। तो क्या कुछ ऐसे अभूतपूर्व विकास कार्य आपके द्वारा किए गए? आपकी वाइफ धर्मपत्नी पूनम मेहरा जी भी प्रधान रही, उनके द्वारा कुल मिलाकर के जो क्षेत्र की जनता आपकी ओर आकर्षित हो? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं।
मैं छात्र राजनीति में सन 97-98 से राजनीति में हूँ और डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल, एमए हिस्ट्री HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। लेकिन राजनीति का शौक़ रहा, राजनीति में रहे, मित्र राजनीति में थे, सरकारी नौकरी में भी मौका मिला, लेकिन भाग्य में नहीं था, राजनीति थी। और राजनीति में उतरे तो कामयाबी मिली। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगभग कई पदों पे मैं रहा, जिलागम अध्यक्ष दलीपुर, BDC, रामला कमेटियों में, प्रधान पद पे। मैंने आज तक पीछे मुड़कर हार का सामना नहीं किया। और जनता ने मुझे देखा, एक दबंग नेता की छवि मेरी जनता के बीच में है। और वही आदमी दबंगता से बोलेगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कह दूं, अगर मेरा स्वार्थ राजनीति में, किसी राजनीति में विधायक जी से किसी होगा, मैंने अगर ठेकेदारी करनी होगी, मैंने विधायक निधि लेनी होगी, तो मैं जनता की बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे अपना काम निकालना है। लेकिन मैंने कहा है, मुझे ना ठेकेदारी चाहिए, ना ही विधायक चाहिए, मुझे जनता चाहिए। मैं जनता के काम के लिए लड़ूंगा और लड़ा हूँ, काम करके दिखाए हैं। और जैसा आपने कहा, आपने क्या काम किए, मैं उन मुद्दों पर आता हूँ। मैं BDC में जो मैं रहा, उसमें मैंने कई अभूतपूर्व कार्य किए। और अधिकारियों से, खासकर अधिकारियों से मेरे, जैसे DM साहब थे, जोशी जी थे, HDM बिनवाल जी थे, मेरे टाइम के BDO थे, भाकुनी जी थे, चौहान जी थे, बहुत अच्छे संबंध थे। तो अधिकारियों से अच्छे संबंधों का मुझे लाभ मिला। तो मैं आपको बताऊं, मैं श्री रामपुर में एक बिल्डिंग थी बहुत पुरानी, उसका मैंने ध्वस्तीकरण कराया। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। और श्री रामपुर में एक कृषि विभाग द्वारा तार बाट 10 लाख की मैंने कराई। एक ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल का मैंने सर्वे कराया जल निगम से। पट्टी पटवारी उस समय नौटियाल जी थे, कन्या माध्यमिक विद्यालय श्री रामपुर पे, और सर्वे भी हुआ था। लेकिन निगम बन गया, हम प्रधान से हटे तो वो बस्ते में, ठंडे बस्ते में चले गया। लेकिन फिर वो धरातल पर आ गया है। फिर क्या था, पानी की बहुत दिक्कत थी। मैंने पेयजल योजना सिगड्डी का प्रस्ताव दिया और 6 इंची पाइपलाइन श्री रामपुर से लेकर चिल्लाखाल से बिछी है। उसी ट्यूबवेल से कनेक्टिविटी हो गई जो मैंने प्रस्ताव दिया था। एविडेंस मेरे पे एक चीज़ के कागज हैं। उसके बाद जो हमारा बाखल अम्बेडकर गांव है, वहाँ पे बहुत समस्या थी, बहुत कंजेस्टेड पब्लिक है। वहाँ पे इतनी गंदा था, मैंने BDC में एक नाला बनाया, नाले के माध्यम से गंदे पानी को बाहर नदी में फेंका, इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कराया और अंडर साइज जो पेयजल की समस्या थी, अंडर साइज जो पाइपलाइन थी उसको बदला। और जो आपने देखा होगा, जो सोत वाला किनारा है, आपदा में मैंने पूरी मनरेगा से वो दीवार बनाई, जिससे कि जो आपदा 17 में आई थी उससे उसका पूरा बचाव हुआ। और मैंने पुलों का निर्माण कराया। आपने देखा होगा, मुख्य मार्ग पर पुल नहीं बना, लेकिन हमारी ताकत थी, हमारा प्रस्ताव था, मैंने मुख्य मार्ग पर पुल का निर्माण कराया और गांव के लिए भी पुल का निर्माण कराया अम्बेडकर मूर्ति पे। फिर आपने देखा होगा, मैंने साप्ताहिक बाजार लगाया, शनि बाजार, जिससे हम ग्रामीण लोग, हमें सारा सामान वहाँ पर उपलब्ध होता है और जनता को की सेवा की है। फिर आपने देखा, संत रविदास जी के मंदिर पे पार्षद अमित नेगी जी से सहयोग कर लेकर के मैंने वहाँ एक टीन सेट का निर्माण कराया। उसमें सचिन भाई का और पूरे गांव वालों का सहयोग था, अमित भाई को। अमित भाई ने भी हमारी बात को समझा। फिर एक वहाँ पे पेयजल टंकी का निर्माण कराया। उसके बाद आप आगे आ जाइएगा, मैंने 28 लाख का बारात घर बनाया, जहाँ आज शौचालय है, सब कुछ है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, मैं वहाँ जिम का निर्माण करता युवाओं के लिए। कई बजट मेरे दिमाग में थी, लेकिन मैं क्या करें, प्रधानी हट गई तो हम अधूरे पड़ गए। मैंने 28 लाख की बिल्डिंग आज बन के तैयार है। उसमें एक बहुत बड़ी शादी, विवाह समारोह, कोई भी कार्यक्रम आप कर सकते हैं। लगभग 500 आदमी का वहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है। आपदा में जब 2017 को आपदा आई थी, तो मैंने वहाँ पर टेंट लगा करके पूरे नई बस्ती का 1 हफ्ते तक, जो भी मैंने बड़ी बड़ी संस्थाओं से, हंस फाउंडेशन से, अपने संबंधों से, सिटकुल से, वहाँ पे एक कैंप लगाया और पूरा 1 हफ्ते तक वहाँ पे सभी लोगों को प्यार से भोजन कराया। और ज़रूरत की जो चीज़ें बह गई थी, जूते से लेके, चप्पल से लेके, कील से लेके, मैंने वहाँ पे वितरण किया, बिना कोई भेदभाव के, ना कोई पार्टी का, ना मैंने ये देखा कि मुझे BDC में वोट दिया, प्रधानी में नहीं दिया, कभी नहीं, आज तक नहीं किया मैंने। सारी जनता मेरी है, जो जीत गया वो जनता का होता है। उसके बाद आगे बढ़ेगा। अभी जैसा आपने गांव में जाके देखा होगा,
आपने रूबरू हुए जनता से। 35 वर्षों से वो लोग चिल्ला रहे थे, उनको मालिकाना हक नहीं था, मेरे समन थे। मैंने अभी पहले कहा अधिकारियों से, मैंने वो फाइल ढूंढी, जिले में गया, कहाँ कहाँ भागा, लेकिन अधिकारियों ने कहा महाराज जी आप प्रधान बन गए, छोड़िए कहाँ चक्कर पड़े हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं एसडीएम साहब, समय आता है जाता है, समय किसी का नहीं रुका, लेकिन याद रह जाती है, आप मेरा काम कर दीजिए। तो मैं एसडीएम श्री राम गोपाल बिनवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंच के माध्यम से, इसके माइक के, कि आपने मेरी बात को सुना और तत्कालीन मंत्री जी नेगी जी ने मेरी बात को सुना और मैंने इन 50 परिवारों को पट्टे नहीं मालिकाना हक खतौनी में नाम दर्ज कराया है मैंने। और आज उनके बच्चों के सारे कागज, मूल निवास, अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपको बैंक से लोनिंग मिल रहा है, आपको 3-3 लाख की योजना भीम सिंह को समिति दे रही है, रोजगार के लिए बकरी भेड़ पालन, क्यों? उस खतौनी के दम पे। बैंक वाला ने भी बोला कि भाई वो प्रधान कैसा होगा जिसने आपका नाम दर्ज कराया। और ये उत्तराखंड में पहला काम है, हिस्टोरिकल इतिहास है। और मैं दावा करता हूँ आज इतने साल से हमारी ये लोकमणि बसी है और जब से मैं प्रधान से हटा उनका एक भी जो लोग छूट गए, मैं वादा है मेरा, मैंने कहा है मेरी बेटियां पद पर आएगी, मैं शासन, मेरे इतने राजनीतिक संबंध हैं कि मैं बोलना ही चाहता मंच के माध्यम से। मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और राजनीतिक अनुभव के भी को लेकर आज कोई भी जितने कैंडिडेट मेरे हैं यहाँ पे, मेरे सम्मानित भाई लोग, मेरे आगे नहीं टिक सकते और ना मेरे विजन के आगे टिक सकते हैं। मेरी जो प्लानिंग है क्षेत्र के लिए, मेरा ही राजनीतिक अनुभव था जो मैंने 50 परिवारों को मालिकाना हक दिलाया और आज उनके कागज बन रहे हैं। ये रोड, आर्थिक सहायता, ये कोरोना काल का राशन, ये नहीं, काम बड़ा चाहिए। तो मेरा अपने विपक्षियों से भी कहना है, अपने मित्रों से कहना है, उसके बाद आप आइएगा। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो था लेकिन भवन नहीं था, लेकिन मेरे संबंध थे। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, 4 या 5 भवन आए, लेकिन मेरा नंबर पहले था लोकमणिपुर का। क्यों? हमारी ताकत थी। मैंने आपदा में 2 मुख्यमंत्री उतार दिए, 2 मुख्यमंत्री मैंने यहाँ उतार दिए लोकमणिपुर ग्राम सभा में, उस आपदा में हरीश रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और कई मंत्रियों को मैंने यहाँ डेरा लगा दिया। तो ये मेरी ताकत थी, राजनीतिक पहुँच का मेरा वो था, मेरी ताकत थी और मैंने सहयोग दिया। और वहाँ पे एक शिव मंदिर है, जैसा मैं छोड़ के गया हूँ 8 साल में, आज वैसा ही भी है। और मेरा वादा है इस इंटरव्यू के माध्यम से, एक अगर मैं पद पे आता हूँ, जो लोग छोड़ गए उनका मालिकाना हक और उस मंदिर का सौंदर्यीकरण, बजट नहीं, मैं अपने दम पे अपने संसाधनों से कराऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि वो मंदिर हमारा है, वो वहाँ पे एक गरीब तबका रहता है, कोई उनके सुनने वाला नहीं है, सिर्फ वोट के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। और कोरोना काल में जो राशन आया, इन्होंने उसके बंदर बांट करी, अपने मुंह देख करके राशन बांटा और रात रात में घरों में जाके देखा, अरे जब जनता का राशन है जनता का सबको बांटो, नेता तो है जो सबका है। तो मैं फिर नीचे आता हूँ, मैंने आंगनबाड़ी निर्माण बनाया 8 लाख का, फिर मैंने 28 लाख का मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण केंद्र, जहाँ हमारे छोटे बच्चों का इंजेक्शन लगता है, बड़ा दम। और हनुमान मंदिर में वहाँ भी डिस्मेंटल, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे मतलब टूट फूट था, वो मैंने ग्राम सभा की बैठक में उसको पास किया और खुली बैठक में लेके और शासन से वहाँ पे हनुमान मंदिर का, भव्य मंदिर का मैंने निर्माण किया। वो भूमि मेरे प्रयासों से उपलब्ध हुई और मैंने बड़े ऐतिहासिक काम किए। राजनीतिक मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और आप पेंशन की बात जहाँ कहेंगे, मैंने हंस फाउंडेशन से, टैगो भाई से भी पेंशन लगवाई है, विधवा, विकलांग और तुम्हारा गौरी कन्या योजना, मनरेगा के माध्यम से टीन सेट तक मैंने उपलब्ध कराए हैं। तो मैंने कई कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ काम के दम पे मैदान में हूँ। लोकमणिपुर की जनता ने मुझे बीडीसी जिताया और अब मैं प्रधान, फिर प्रधान जिताया। मैं आपको बता दूं, मैं प्रधान, मेरा जो बिरादरी है या मेरा परिवार है लोग दलितपुर में था, मैं लोकमणिपुर में 2014 में बीडी प्रधान बना और सबसे बहुमत से जीता। और मैं आपको बता दूं, ये मैं एक जनता से जीता हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता ने मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है और मैं फिर काम करके दिखाऊंगा। मैं आज एक बात बताऊं आपको मान्यवर, आज लोग झंडे और डंडे का सहारा ले रहे हैं, झंडे और डंडे का सहारा ले रहे हैं। विजय पाल ने झंडा डंडे का सहारा नहीं लूँगा, मेरा वादा है, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ना कोई झंडे का डंडे का। मैं अपने काम का सहारा लूँगा, मैं जनता के बीच जाऊँगा, पूछूंगा मैंने काम किया नहीं किया। और ये बता दें, जब से ये सत्ता से चिपके हैं, और आज मुझे लग रहा कि हाँ ये शायद 8 साल जब से चिपके हैं,
इन्होंने किसी सार्वजनिक काम किया? अभी आपको मैं बता दूं, मैं आपकी गांव में घूम रहा था, मुझे कई लोगों ने कहा कि मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली, मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली, मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिली। अभी आपके सामने कहा, तो जो हमारे आर्थिक सहायता बांटने वाले थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने मुंह देखकर आर्थिक सहायता बांटी। और एक 50,000 का पेंशनर है जो, देखो मैं किसी कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने सक्षम आदमी को विधायक निधि ना आर्थिक सहायता दी, एक गरीब जो कि समाज के अंतिम छोर पे खड़ा है, आपकी वो नज़र टिकाए हुए है कि यार मेरा कुछ करेगा, मेरी कुछ मदद करेगा, आपने उसको मदद नहीं दी। आपने उसको मदद दी, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बांटा, अपने रिश्तेदारों को आवास दिलवाए। ये राजनीति नहीं है, ये अपनों की राजनीति। अगर बीजेपाल अपनों की राजनीति करता तो लोकमणिपुर में प्रधान नहीं बनता। तो मेरी विनती है उन मित्रों से, ये अपनों की राजनीति छोड़ दीजिए। ना मेरा कोई झंडा है, ना मेरा डंडा है, मेरा झंडा डंडा मेरी ग्राम सभा, मेरे दलीपपुर, मेरे जयदेवपुर की जनता है और लोकमणिपुर की जनता है। मैं कोई आया गया आदमी नहीं हूँ और मैंने काम किया है, काम के दम पे मैदान पे हूँ। अगर दम है तो मेरा फेस कीजिए आप। आर्थिक सहायता बांटी, अपने रिश्तेदारों को बांटी, मुंह देख कर बांटी, 5 बांटी। आपने कोरोना काल का 8 ट्रक राशन आया, वो खा गए, गरीब को नहीं दिया, छुप छुप के राशन दिया। ये कांग्रेस का, ये भाजपा का है, क्या है तरीका? और आप वोट मांग रहे हैं जनता से। मजबूती के साथ मैं खड़ा रहा। कहाँ थे नेता लोग, कहाँ थे ये जनप्रतिनिधि? सब भाग गए। ये जनता बताएगी। मैंने कोरोना में लाशें फूकी हैं मान्यवर, रात भर जनता के साथ खड़ा रहा हूँ, दुख दर्द में रहा हूँ, ठीक उस दम पे मैं आज मैदान पे हूँ। तो फिर समस्त जनता को निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरी बिटिया के, ये जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, ये मुझे बीडीसी में मिला था और मैं विजय हुआ था। ये गिलास है, 4था नंबर खाना है। आपने क्षेत्र पंचायत पे जब मैं पहला चुनाव लड़ा, आपने मुझे ये गिलास में वोट भर के दिया और उस वोट जो मुझे भर के दिया, मैंने विकास कार्य कराए। आपकी क्षेत्र की पहचान जिले से लेकर ब्लॉक तक बनाई है। तो आप फिर इस गिलास को भरेंगे वोट के माध्यम से और 25 तारीख को आपका आशीर्वाद, हाँ 23 तारीख को ना जो रिजल्ट निकलेगा, 23 तारीख को आपका आशीर्वाद उस बैलेट बॉक्स में मुझे मिलना चाहिए और मुझे आशा नहीं उम्मीद है पूरा मिलेगा। क्षेत्र की जनता मुझे घर घर, मैं जमीन का नेता हूँ भाई, मैं जमीन का नेता हूँ। मैं आज का नेता हूँ क्या? मेरी 52 साल उम्र होगी। मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, सुख दुख में हूँ। मैं पद पे रहूँ या ना रहूँ, जनता की सेवा में रहूँगा, ये मेरा वादा है।